जय हिंद दोस्तों, आज हम भूमकाल विद्रोह के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वर्ष 1910 में बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है। भूमकाल अर्थात भूकंप या भूमि का कंपन। यह विद्रोह क्या था, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस विद्रोह के हीरो गुंडाधुर का क्या योगदान था बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम में, बस्तर वासियों का है नारा के साथ ये विद्रोह शुरू होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। स्टोरी के फॉर्म में ये वीडियो चलने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं CGPSC नॉलेज हब। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे विद्रोह की, भूमकाल विद्रोह की। तो शुरुआत यदि हम करेंगे भूमकाल विद्रोह की, हल्की सी यदि जानकारी लेते हैं तो उस समय के तात्कालिक शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव, जिनका शासन चलता रहता है। इनसे संबंधित वीडियो हमने इसके पहले वाले सेक्शन में बनाई है, आप वो वीडियो को भी जरूर चेक कर सकते हैं कि रुद्र प्रताप देव जो शासक थे उनका पूरा आपको जीवन परिचय देखने को मिलेगा। स्थान की बात की जाए अगर विद्रोह की, तो यह विद्रोह लगभग संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। स्थान इसका होगा बस्तर। इस विद्रोह के बारे में यदि कुछ मुख्य बातें की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्र में, बस्तर में सर्वाधिक क्षेत्र में होने वाला विद्रोह था। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ यह विद्रोह था। इसके साथ साथ अब तक का हुआ सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह रहा है ये, जिसमें बस्तर के लोग आपका बाहरी लोगों से खुश नहीं थे, बाहरी लोगों के आगमन से खुश नहीं थे। उनको पसंद नहीं था कि बस्तर पे कोई और राज करे, तो बस्तर वासियों का है मुरिया राज की स्थापना होगी, इस उद्देश्य से उन्होंने विद्रोह किया था। चलिए हम लोग हमारी कथा में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि विद्रोह के कारण की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि भूमकाल विद्रोह का एक कारण था, इसके अनेक कारण थे, जिसके कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कारण जो था, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बस्तर की जनता पर किए गए शोषण। अब उस समय की घटना यदि आप जानेंगे तो आपको पता होगा, रुद्र प्रताप देव जब बाल्य अवस्था में थे, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात रुद्र प्रताप देव जब तक वयस्क नहीं होते हैं, फैगन और गेयर यहाँ पर बस्तर में शासन कर रहे थे, बस्तर में देखरेख कर रहे थे। राजा के 1908 में राज्याभिषेक के पश्चात भी फैगन और गेयर राजा की सहायता के लिए थे और राजा के साथ साथ वो राजा के काम में सहयोग करते थे, उनको सारी चीजें बताते थे। इनडायरेक्टली अंग्रेजों का एक प्लान था कि राजा की शक्ति को कमजोर करना है। कई सारे ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया था बस्तर में, जो ब्रिटिश अधिकारी कभी शराब तो कभी मुर्गे की मांग करते हुए बस्तर की जनता को परेशान करते थे, शोषण करते थे, और भी कई प्रकार से बस्तर की जनता का यहाँ पर शोषण जो है हो रहा था। ये एक कारण बनता है। इसके अतिरिक्त वहां पे जो दीवान रहते हैं बैजनाथ पांडा, इनके द्वारा बस्तर की जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, जिससे यहाँ की जनता रुष्ट थी और विद्रोह करने के लिए ठानती है। इसके अतिरिक्त 1908 में बस्तर के वनों को आरक्षित घोषित कर दिया जाता है सरकार द्वारा और वनोपज दोहन पर नियंत्रण लागू कर दिया जाता है। बोला जाता है कि नियंत्रित रूप से ही जो है आप वनोपज का दोहन कर सकते हो। मतलब यदि देखा जाए तो अंग्रेज हमें सिखा रहे हैं पर्यावरण को किस प्रकार रोकना है। मतलब आदिवासियों से ज्यादा जानेंगे क्या, ये आप खुद सोचिएगा। आरक्षित वन घोषित करना और कंट्रोल करना कि आप वनोपज का जरूरत से ज्यादा दोहन नहीं कर सकते, इससे भी जो है यहाँ की आदिवासी जनता जो है रुष्ट हो जाती है और विद्रोह पर उतर आती है। इसके अतिरिक्त आपको दिखेगा बस्तर में बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा से आप सभी वाकिफ होंगे। बेगारी प्रथा का जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है, जिसके कारण भी ये विद्रोह का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों द्वारा बनाई गई शराब को अवैध घोषित कर देना। हम सभी को पता है बस्तर के कल्चर में जो मादक पदार्थ हैं या जो शराब है, वो अलग अलग कल्चर के हिसाब से वो अपनी डेवलप करते हैं। तो ऐसे में जो आदिवासियों द्वारा बनाई गई शराब थी, अंग्रेजी सरकार द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया गया था, जिससे एक प्रकार से ये उनके कल्चर पर आक्रमण की तरह था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश अधिकारी को दीवान के पद पर नियुक्त करना। दीवान के पद पर जब ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त होने लगे तो बस्तर वासियों में एक ऐसी भावना जागृत होती है कि कोई बाहरी व्यक्ति शासन कर रहा है। कभी भी बस्तर की बात की जाएगी, आप एक चीज जरूर देखेंगे कि बस्तर वाले अपने राजा को भगवान तुल्य पूजते थे। अब ऐसे में जब अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, बाहरी अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और राजा की शक्ति कमजोर हो रही है, तो बस्तर वासियों को ये देख के नहीं होता था कि उनकी राजा की शक्ति कमजोर हो रही है। इसके फलस्वरूप भी जो है वो विद्रोह पर उतर आते हैं। इसके अतिरिक्त एक कारण आपको देखने को मिलेगा भू राजस्व में वृद्धि कर देना, जो सरकार के द्वारा की जाती है। और एक और कारण आपको देखने को मिलेगा बस्तर में बाहरी लोगों का आगमन। बस्तर वाले कभी खुश नहीं होते कि कोई बाहर वाले व्यक्ति, उस जमाने की बात में, कि कोई बाहर वाला व्यक्ति जो है यहाँ पर आके राज करे या यहाँ पर आके बसे, उनके ऊपर अत्याचार करे। तो जब बाहरी लोग आते हैं तो ये नारा के साथ कि बस्तर वासियों का है,
भूमकाल विद्रोह आपका प्रारंभ होता है। ये कुछ कारण हैं जो भूमकाल विद्रोह में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग स्टोरी में आगे चलते हैं। नेतृत्व किन्होंने किया, कौन थे इस भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता? तो भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं में भी आपको अलग अलग लोगों के नाम मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आएगा गुंडाधुर का। ये नेतनार के जमींदार थे, इन्होंने ही जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया। पूरा जो है ये हमारे बोल सकते हैं विद्रोह के नेता थे सबसे बड़े वाले। इसके अतिरिक्त और प्रमुख नेता की बात की जाएगी तो डेबरीधुर थे, कुंवर बहादुर सिंह थे, बाला प्रसाद थे, दुलार सिंह थे, आयत्तू मेहरा थे, सोमनाथ थे। ये कुछ प्रमुख नेता रहे हैं इस विद्रोह की। याद रखिएगा, भूमकाल विद्रोह बस्तर के लगभग हर परगने में जाता है। हर परगने से एक व्यक्ति को चुना जाता है कि वो विद्रोह का नेतृत्व करे। तो बहुत सारे आपको नेता देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख रहेंगे हमारे गुंडाधुर। तो स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष आता है 1909, रहता है दशहरे का दिन, स्थान ताड़ुकी ग्राम। यहाँ पर भैरमदेव की विधवा राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी और लाल कालिंद्र सिंह ने एक गुप्त सभा का आयोजन किया जाता है इनके द्वारा। अब होता क्या है, इसके भी यदि हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी और लाल कालिंद्र सिंह ये जनता के बीच में छुप छुप कर जाते हैं, जनता के मन की भावना समझने की कोशिश करते हैं। इनको ये चीज समझ में आ जाती है कि जो जनता है वो राजा की घटती हुई शक्ति से खुश नहीं है, और अंग्रेज जो बाहर में आकर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, बस्तर में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनसे बस्तर की जनता जो है खुश नहीं है। इन्हीं सब चीजों को एड्रेस करने के लिए राजमाता सुवर्ण कुमार देवी, लाल कालिंद्र सिंह एक गुप्त सभा का आयोजन करते हैं। इस सभा में यदि बात की जाए तो राजमाता कहती हैं कि जब से ब्रिटिश शासन आया है तब से बस्तर राज्य में त्राही त्राही मच गई है, अब जो है विद्रोह का समय आ गया है। ऐसा कहने के बाद पूरी बस्तर की जनता बोलती जी हाँ, हमको विद्रोह करना है। राजमाता द्वारा विद्रोह का सूत्रधार लाल कालिंद्र सिंह को नियुक्त किया जाता है और नेत्रनार के जमींदार गुंडाधुर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। मतलब राजमाता कहती है गुंडाधुर आप आगे बढ़िए और इस विद्रोह का नेतृत्व कीजिए। इसके पश्चात गुंडाधुर जो है विद्रोह की नेतृत्व करते हैं और विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। हर परगने से एक व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने के लिए मनोनीत किया जाता है। बस्तर के हर परगने से ऐसा कोशिश किया जाता है कि हर परिवार से, हर परगने से एक व्यक्ति जो है कम से कम इस विद्रोह में शामिल हो और नेतृत्व किए रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब गुंडाधुर नेतृत्व करना शुरू करते हैं तो विद्रोह की कुछ योजना तैयार करते हैं। तो गुंडाधुर की इस विद्रोह के लिए क्या योजना थी, इसको यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो इनके प्लान में कुछ इस प्रकार का रहता है। अचानक धावा बोलकर साम्राज्यवादी शासकों को धर पकड़ा जाए। मतलब जो भी अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज के सहयोगी हैं उनके ऊपर चारों तरफ से अचानक में धावा बोल दे और उनकी धरपकड़ की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। टेलीफोन तार लाइनों को ध्वस्त कर दिया जाए। उस जमाने में आज की जैसे मोबाइल लाइनें नहीं थी, उस समय जो है टेलीफोन के तार आते थे जो पूरे बस्तर में, पूरे भारत में फैले हुए थे। तो संपर्क को काटिए। कैसे काटिए संपर्क को? टेलीफोन के जो भी तार हैं उनको ध्वस्त कर दीजिए, उनको काट दीजिए, उनको जला दीजिए। डाकघर जिनसे चिट्ठियां भेजी जाती थी उनको नष्ट कर दीजिए। डाक पेटियां, इन सबको नष्ट कर दीजिए, ताकि जिस समय विद्रोह फैले बस्तर में, बाहरी क्षेत्र से बस्तर का संपर्क कट जाए, अंग्रेज लोग कहीं से भी बाहर सहयोग ना मांग सके। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग पर बाधा खड़ी करी जाए। अगर कोई आसपास का पड़ोसी जो बस्तर में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए आता है तो सड़क मार्ग पे बाधा खड़ी की जाए, सड़क मार्ग को बंद कर दिया जाए किसी प्रकार से, ताकि कोई भी बाहरी सपोर्ट ना कर पाए। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक सरकारी अफसरों को पकड़ा जाए, बंधक बनाया जाए। तो यह कुछ गुंडाधुर की योजना थी जो आपको भूमकाल विद्रोह में देखने को मिलेगी। इस योजना के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। चलिए हम लोग स्टोरी में आगे चलते हैं। हमारे दिन आता है 1 फरवरी 1910। इस दिन क्या होता है, विद्रोह हमारा आरंभ होता है। बस्तर क्षेत्र में इस विद्रोह की शुरुआत होती है। प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को विद्रोह में मिलाने हेतु हर घर आम की टहनी, लाल मिर्च, धनुष बाण, मिट्टी के ढेले भेजे जाते हैं, जो कि आपका विद्रोह का प्रतीक रहते हैं। यदि हम लोग बोलेंगे कि बस्तर क्षेत्र में भूमकाल विद्रोह के प्रतीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार की आम की टहनी, मिर्च, लाल मिर्च और धनुष बाण ये भेजे जाते हैं विद्रोह के प्रतीक के रूप में कि आइए और अपने घर से कम एक व्यक्ति को भेजिए जो इस विद्रोह में शामिल हो और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिन आता है 2 फरवरी 1910।
पोसपाल बाजार को लूटा जाता है। इसके बाद हम जाएंगे 4 फरवरी 1910, कुछ घटनाएं हुई हैं। इसमें क्या है, कुकानार में लूट होती है। कुकानार में जब लूट होती तो बुंटू और सोमनाथ नाम के 2 विद्रोही एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। अब इस व्यापारी की हत्या करने के बाद जब ये पकड़ में आते हैं तो इन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टोरी में। 5 फरवरी 1910 करंजी बाजार को लूटा जाता है। इसके पश्चात 7 फरवरी 1910 गीदम में एक गुप्त सभा आयोजित की जाती है, जिसमें हमारे वही सारे व्यक्ति रहते हैं जो आयोजित करते सभा। और इस सभा की खास बात होती है, यहाँ पर बस्तर वासियों द्वारा मुरिया राज की घोषणा की जाती है कि अब बस्तर में क्या चलेगा, तो अब बस्तर में मुरिया राज स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारी स्टोरी में। 9 फरवरी 1910 दिन आता है, बस्तर बाजार को लूटा जाता है। इसके पश्चात हमारी स्टोरी में तिथि आती है 16 फरवरी 1910। इंद्रावती के किनारे खड़क घाट कर हुए संघर्ष में दुंगा माझी जो है वो पराजित हो जाते हैं। तो विद्रोह में अंग्रेजों को एक बार थोड़ा सा सरप्लस मिलता है, वो 16 फरवरी का दिन रहता है जब दुंगा माझी जो है पराजित हो जाते हैं। इसके बाद 24 फरवरी 1910 गंगामुड़ा में संघर्ष होता है। फिर तिथि आती है हमारी 25 फरवरी 1910 जब हमको देखने को मिलेगा गुंडाधुर का शौर्य। गुंडाधुर जो है डाकनार में संघर्ष करते हैं, साथ ही साथ बस्तर के 84 परगनों में से 46 को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। गुंडाधुर इतनी अपना योगदान देते हैं, जिनमें जो 46 परगनों में मुख्य रूप से देखा जाए तो बस्तर में बालपुर, कोंडा, कुटरू, कुआकोंडा, गदेड़, भोपालपट्टनम, उसूर, छोटे डोंगर आदि प्रमुख थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोनू मांझी नाम के एक व्यक्ति जो है इस विद्रोह में अंग्रेजों की तरफ से साथ दे देते हैं। एक प्रकार से कहेंगे तो बस्तर वासियों को धोखा दे देते हैं। युद्ध में गुंडाधुर काफी आपका सरप्लस रहते हैं, काफी आगे रहते हैं। कमांडर गेयर की ये हालत हो जाती है कि वो आत्मसमर्पण करने को रेडी हो जाते हैं, बट उसी समय कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और सोनू मांझी जो है अंग्रेजों का सपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद कमांडर गेयर पंजाब की सेना को बुलाते हैं और यहाँ पर दमन करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है बस्तर में ये विद्रोह जो है थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। 29 मार्च गुंडाधुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धीरे धीरे इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार ये बात भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो गुंडाधुर को के बारे में कहा जाता है कि पकड़ लिया गया था। कुछ बुक्स कहती हैं कि गुंडाधुर अपने विश्वस्त साथी डिबरीधुर के साथ गिरफ्त से बाहर भाग निकले थे। उनके पश्चात इनका क्या हुआ किसी को पता नहीं, वो वनों में चले गए थे, अंग्रेज इनको दोबारा नहीं पकड़ पाए। तो दोनों स्टोरी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 1910 में और क्या घटनाएं हुई हैं इनके बारे में देखा जाएगा। तो जैसे फरवरी से विद्रोह होता है उस समय आदिवासी काफी अच्छे स्ट्रांग रहते हैं। मार्च में अंग्रेजों ने अपना दमन बढ़ा दिया। जैसे पंजाब की सेना के साथ सपोर्ट मिला और सोनू मांझी का धोखा मिला, पंजाब की सेना उसके बाद अंग्रेजों का दमन बढ़ जाता है। सारे विद्रोही को मार दिया जाता है। बस्तर में इस विद्रोह में सारे विद्रोहियों को मार दिया जाता है। लाल कालिंद्र सिंह और सुवर्ण कुमार देवी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भले ही ये लोग राजा के साथी थे या राजा के संगी थे, फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भी विद्रोह में सहायता की थी या विद्रोह को बढ़ाया था। इसके पश्चात यदि हम बात करेंगे कि क्या ये विद्रोह सफल हुआ या असफल हुआ, जैसे हम लोग बात कभी भी विद्रोह की करते हैं तो उस पर यह नहीं देखा जाता कि विद्रोहियों ने अंग्रेजों को भगा दिया, इसके हिसाब से आप सफलता का निश्चय करें। या विद्रोहियों को मार दिया गया या गिरफ्तार कर दिया गया, इसके कारण विद्रोह जो है असफल हो गया, ऐसा भी नहीं कहेंगे। यदि ऑन द पेपर देखा जाए तो विद्रोह में आपको देखने को मिलेगा गुंडाधुर गिरफ्तार हो जाते हैं, जो भी विद्रोही रहते हैं मार दिए जाते हैं, रानी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक तरफ से आपको कुछ निगेटिव्स देखने को मिलेंगे कि जैसे ये विद्रोह जो है फेल था। बट यदि इसकी पॉजिटिव साइड्स की बात की जाए कि क्या इसके सकारात्मक पक्ष थे, तो राजनीतिक चेतना जगाने यह विद्रोह सफल था। पहली बार बस्तर की जनता में एक राजनीतिक चेतना जागती है कि हमारे क्षेत्र में हम ही शासन करेंगे, बाहर वाला क्यों करेगा। भूमकाल जो बोलता है भूकंप आना या पृथ्वी का हिलना, आप उससे समझ सकते हैं विद्रोह इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों की नींव हिला देता है। तो लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने में ये काफी हद तक सफल होता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश अधिकारियों को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर हमको ब्रिटेन मतलब बस्तर में यदि कोई नीति निर्माण करनी है तो यहाँ के लोगों की सहयोग के या परामर्श के बिना आप नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश अधिकारी इसके बाद जो भी नीति निर्माण करने रहती बस्तर में, वो आदिवासियों की मांगों को ध्यान में रखकर करते हैं ताकि ऐसा विद्रोह उन्हें दोबारा ना झेलना पड़े। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो बैजनाथ पांडा का आतंक चल रहा था बस्तर में,
उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर जेम्स को एक नया दीवान नियुक्त कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके अतिरिक्त इस विद्रोह के बारे में यदि खास बात कही जाएगी तो इस विद्रोह में याद रखिएगा अंग्रेजों ने मशीन गन, घोड़े और राइफल इनका प्रयोग किया था। मतलब आधुनिक हथियार आपको मशीन गन का प्रयोग करते हुए भी दिखेगा विद्रोहियों के खिलाफ। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है बस्तर में भूमकाल विद्रोह में हुआ क्या था इस विद्रोह के बारे में, सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। आप बताइए आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है क्या, ऐसे ही आपको कुछ और सेक्शंस चाहिए, कुछ और पार्ट्स में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने की। धन्यवाद। जय